Hello guys, this is Dimash Kaushalian. Welcome back to my YouTube channel. तो guys, आज हम करेंगे CBSE Class 10 English Chapter 3 Two Stories About Flying का second part, A Black Aeroplane Explanation Part 2. So guys, let's begin. हाँ guys, ये है वो इमेज जो मतलब पायलट के मतलब फ्यूल वगैरह सब लॉस्ट हो गया था, तब ये है वो स्काई में, ये है ब्लैक एरोप्लेन. सो गाइस, आगे चलते हैं. आई कुड नॉट बिलीव माई आइज. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड. इट वॉज डीड. इट वुड नॉट वर्क. द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. मतलब उसको विश्वास नहीं हुआ कि उसका कंपास गोल गोल घूम रहा था. ठीक है, उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, रेडियो वगैरह, सब काम करना बंद हो गए. ठीक है, फिर पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. वो बार बार कह रहा था पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन रहे हैं. लेकिन देयर वाज नो आंसर, कोई जवाब नहीं. द रेडियो वाज डेड टू. उसका रेडियो बिल्कुल डेड हो गया था. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास. आई कुड नॉट बिलीव वेयर आई वाज. मतलब हवा में होते हैं तो यही कंपास और रेडियो की मदद से पता लगता है कि पायलट इस समय है कहाँ. लेकिन उसके बाद तो सब ख़त्म हो चुका था एक तरह से. मतलब ना तो उसके पास कंपास था, ना रेडियो था. आई वॉज आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रोम. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सो अनदर एरोप्लेन नियर मी. आई सॉ अनदर एरोप्लेन. मतलब एक तरह से बिल्कुल ब्लैक, अंदर क्लाउड्स के अंदर बिल्कुल ब्लैक हो गया था. उसको कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसे फिर उस दूसरा एरोप्लेन दिखने लगा जो मैंने आपको इमेज में दिखाया था. इट वाज हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग. उसके विंग में कोई लाइट्स नहीं थी. बट आई कुड सी इट वाज फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. मतलब वह जो पायलट था वो देख सकता था कि वो फ्लाई कर रहा है हवा में. आई कुड सी द पायलट फेस. मैं उसने जो पायलट ने दूसरे पायलट के एयरप्लेन का जो फेस देख लिया था. टर्न टूवर्ड्स मी. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी another person. He lifted one hand and well. मतलब अब वो इंस्ट्रक्शन देने लगा कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सेफली करवा दूँगा. वो कहने लगे फॉलो मी. ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मतलब मुझे फॉलो करो. ही नो दैट आई एम लॉस्ट थॉट. मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि पायलट को ऐसा लग रहा था कि वो खो चुका है. ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी. मतलब और वो सोचने लगा कि ये मेरी मदद करना चाह रहे हैं. ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन द फ्रंट ऑफ Dakota so that it would be easier me to follow him. I was very happy to behind the string aeroplane like a obedient child. मतलब एक छोटा सा बच्चा, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, किसी को रास्ता दिखाना, वैसे ही उसे लग रहा था कि कोई मुझे दूसरा व्यक्ति मुझे रास्ता दिखा रहा है मेरे एरोप्लेन को. आफ्टर एन आवर द स्ट्रेन ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. मतलब आफ्टर एक घंटे के बाद जो ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरे सामने आ गया बादलों में. Now there was only enough fuel in the old Dakota lasting to fly for 5 or 10 minutes more. मतलब उसका फ्यूल टैंक बिल्कुल 5 या 10 मिनट का ही उसमें फ्यूल बचा था, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन. मतलब गुस्सा तो आ ही रही थी कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही है. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. वो फिर धीरे धीरे नीचे जाने लगा. सडनली आई केम ऑफ द क्लाउड एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ में. अब वो उसे एक हवाई पट्टी दिखने लगी बादलों में से. इट वाज ए रनवे. वो रनवे था. एन एयरपोर्ट. आई वाज सेव. आई
टर्न टू फॉर मी माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब वो हवाई जैसे ही वो सेफली लैंड कर गया, वो फिर अब वो अपने दोस्त को ढूंढने लगा कि मेरा दोस्त है कहाँ। ठीक है, एरोप्लेन बट द स्काई, हाँ, आई टर्न टू लुक फॉर द माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वाज एम्प्टी। अब मैं आपको वो इमेज दिखाता हूँ, जहाँ ये है वो इमेज, ये है वो पायलट जो कंट्रोल टावर में वूमेन से आके कहता है कि वो मेरा दोस्त कहाँ है जिसने मेरी जान बचाई। लेकिन वो जो वूमेन है वो कहती हैं, वो क्या कहती हैं मैं आपको बताता हूँ। आई टर्न टू टुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी, देयर वॉज नथिंग देयर। वो ये कहती हैं वहाँ पे कुछ नहीं था केवल तुम्हारे सिवा। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मतलब उसे देख रहा था कि कोई कुछ नहीं है। आई लैंडेड, आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे माई ओल्ड डायरेक्टर नियर मी टूवर्ड द कंट्रोल टावर। वो एक कंट्रोल टावर की मैंने आपको इमेज दिखाई थी। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वूमेन, हाँ, अब वूमेन ने क्या कहा, इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज ए हु वाज द पायलट आई वाज, आई वांट टू से वो उस वूमेन से कहता है कि मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसने मेरी जान बचाई। शी लुक एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन ला, मतलब मुझे एक तरह से देखने लगी घूर घूर के, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। Another aeroplane up there in the storm. No other aeroplane was flying tonight. Your was only one I could see on the radar. अब वो ये कहती हैं कि केवल तुम्हारा ही एरोप्लेन था जो रडार में आ रहा था और किसी का एरोप्लेन था ही नहीं। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio or without any more fuel my tank? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm विदाउट स्काई? अब वो एक क्वेश्चन बन के रह गया कि कौन था वो एरोप्लेन, किसने मेरी जान बचाई बिना लाइट्स के। अब ये तो वही मिस्ट्री वाली बात हो गई कि एक तरह से भगवान ने उस पायलट को बचा लिया। सो गाइस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन का बटन टू गेट नोटिफिकेशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस पार्ट 1 का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो पहले आप पार्ट 1 को देखिए, फिर आप पार्ट 2 को देखिए। So guys, thank you so much for watching this video. Thank you.